ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे रूथ की पुस्तक। परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे रूथ की पुस्तक। अगर आप BSI बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेज नंबर 323 पे है, पुराने नियम में पेज नंबर 323 पे। रूथ की पुस्तक और इसके पहले अध्याय को हम पढ़ेंगे। अब हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और पढ़ें रूथ की पुस्तक, उसके पूरे अध्याय को 1 से 22 तक को। यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये प्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओर्पा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चले। अतः वह अपनी दोनों बहुएं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगे? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। अतः वे दोनों
चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपने मुआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मुआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंचे। ये परमेश्वर का वचन है। सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको आपके वचन के लिए। प्रभु जी, हम इस समय में जब इस वचन पे मनन करते हैं, आप अपनी समझ, अपना ज्ञान हम सबको दें। प्रभु जी, अपने होने दें कि आप हमारे हृदयों को तैयार करें, ताकि प्रभु जी हम जो सुनते हैं प्रभु वो हमारे जीवन में आने वाला हो सके। प्रभु जी, हम आपके वचन को सुन करके आपकी आवाज को पहचान सकें और प्रभु जी उसके अनुसार अपने जीवनों को आपके आत्मा के सामर्थ्य में परिवर्तित करने वाले हो सकें। प्रभु जी, आप होने दे प्रभु जी कि आपका आत्मा का अगुवाई हम में से प्रत्येक जन के साथ इस समय में हो, ताकि हम इस वचन को समझ सकें। प्रभु जी, इस वचन की समझ आप हम सबको दें, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के लिए जीवन जीना। जब समय, परिस्थितियां अच्छी चल रही, तब परमेश्वर के लिए जीवन जीना सरल होता है। पर जब कष्ट हो, परेशानी हो, तब परमेश्वर के लिए जीवन जीना हम सोचते हैं कि थोड़ा मुश्किल है। कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि उस समय के लोगों के लिए बहुत आसान था परमेश्वर के लिए जीवन जीना, क्योंकि उस समय में चमत्कार होते थे। हर समय में कुछ न कुछ चमत्कार हो रहे होते थे। लोग बहुत आसानी का जीवन जी रहे थे। लोग परमेश्वर को सुन पा रहे थे। लोगों को खाने के लिए आसमान से मन्ना मिलता था। मुर्दे जिला दिए जाते थे। मछली के पेट में जाने के बावजूद भी व्यक्ति जीवित निकल आता था। अंधे देखने लगते थे। इतने चमत्कारों के बीच में परमेश्वर के लिए जीवन जीना बड़ा सरल है। तो क्या अगर हम ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि बाइबल कोई एक दिन में लिखी गई पुस्तक नहीं है। इसको लिखने में परमेश्वर के आत्मा ने 1500 से ज्यादा, 1400 से 1500 वर्ष लिए। बहुत सारे 40 से ज्यादा लेखकों ने इसमें अपना, मानवीय लेखकों ने अपना योगदान दिया। बहुत सारे लोग इस दरमियान, इस 1500 वर्ष में रहे। तो क्या सबने चमत्कार देखा? नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार का कोई चमत्कार नहीं देखा होगा। उनका जीवन हमारे और आपके समान रहा होगा। और इसीलिए बाइबल में जब हम आते तो कई ऐसी पुस्तकें हैं जो खास करके हम सोचते हैं कि इसलिए ही रखी गई है ताकि लोग जाने कि उस समय में लोग एक चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहे थे। वो इस बात को दिखाने के लिए कि हर समय, हर परिस्थिति में, हर क्षण में जब कोई परमेश्वर के लोग दुख में होते थे, मुसीबत में होते थे, तो तुरंत चमत्कार वहां पे नहीं हो जाता था। उनका जीवन इतना सरल नहीं था। और जो रूत की पुस्तक है, जिसका आज से हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उन्हीं में से एक पुस्तक है। सिर्फ 4 अध्याय इस पुस्तक में है। छोटी सी पुस्तक है। आप चाहे तो एक बार में इसको बैठ करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस पुस्तक में कहीं कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं है। यहाँ पे कोई बीमार
चंगा नहीं किया गया, यहां कोई आसमान से रोटी नहीं गिरी। उसके दूसरे तरफ यहां जो बीमार पड़े वो मर गए और आसमान से रोटी की जगह अकाल का उन लोगों ने सामना किया। लोगों को जब भूख लगा तो वो खेतों में गए काम करने के लिए। अपनी रोटी उन्होंने स्वयं बनाई, आसमान से रोटी नहीं टपकी। तो रूत की पुस्तक सामान्य लोगों की कहानी है, सामान्य परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जो साधारण लोग हैं, जो साधारण जीवन जीते हैं, उसकी कहानी है। और जब हम इस पुस्तक पे अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं और जब हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे, हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। ये वो बात है जिसका जानना हम सबके लिए जरूरी है। हमें इस बात को जानना आवश्यक है कि हर एक कार्य के पीछे परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर हर चीज को नियंत्रित करता है, हर चीज को संचालित करता है, वही हर कार्य के पीछे है, वो संप्रभु है और उसी ने हर कार्य को पहले से निर्धारित कर रखा है। और सिद्धांतिक भाषा में कहे तो उसको हम परमेश्वर का प्रबंध, प्रोविडेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रबंध कहते हैं। और रूत की पुस्तक उसी प्रबंध को, परमेश्वर के प्रबंध को, परमेश्वर के प्रयोजन को हमारे जीवन में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती है, जो हमें दिखाती है कि कैसे परमेश्वर ही है जो हर कार्य के पीछे है, चाहे उस समय में हमें अनुभव हो रहा हो या न हो। हम सोचते हैं कि जब कोई बड़ा चमत्कार होता है तभी परमेश्वर कार्य कर रहा होता है, लेकिन रूत की पुस्तक हमें बताती है कि हर एक कार्य, हर चीज जो इस सृष्टि में हो रहा है वो परमेश्वर के निर्धारित किए हुए तरीके से ही हो रहा है। सबके द्वारा परमेश्वर कुछ कार्य को आरंभ कर रहा है। और जैसे ही हम पहले पद में आते हैं, हमको मिलता है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, ये उन दिनों की कहानी है, उन दिनों की घटना है जिन दिनों में न्यायी लोग कार्य करते थे। तो हमको समझने की आवश्यकता है कि ये न्यायी लोग कौन थे, क्या बताना चाह रहा है। ये इस एक शब्द से, न्यायी लोगों के दिनों की ये कहानी है, इस एक बात के द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाह रहा है। तो जो बाइबल की कहानी है वो शुरुआत इस प्रकार से होती है कि परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, मनुष्य को आज्ञा दी, मनुष्य ने परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना, पाप आया जिसकी वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, लोगों ने अपने अपने मार्ग ले लिए, हर तरफ से लोग परमेश्वर से विमुख होने लगे। ऐसे में यीशु मसीह से 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, जिसने सब कुछ को बनाया, उस परमेश्वर ने अपने आप को एक व्यक्ति पे प्रकट किया और उसके साथ एक वाचा के संबंध को बहाल किया। उसका नाम अब्राहम था, जिसको कि बाद में परमेश्वर ने अब्राहम नाम दिया। आप जब उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 4 पद और उसके आगे के पदों को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उससे वायदा किया उसे आशीष देने का, उसे पुत्र देने का, जिसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाए, उसे एक खास भूमि देने का, एक खास वंश देने का, ये सब का वायदा परमेश्वर ने उस अब्राहम से किया। परमेश्वर ने कहा कि इस अब्राहम के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरा समाज जो आशाहीन है, जो परमेश्वर से विमुख है, इस अब्राहम के द्वारा उनके जीवन में आशा आएगी। और जब हम प्रथम रूत के पुस्तक से पहले के पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम उस कहानी को पढ़ते हैं। पहले 5 पुस्तक में परमेश्वर हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण किया और कैसे वो उस राष्ट्र के साथ, इज़राइल के साथ एक वाचा के संबंध में आया।
छठे पुस्तक में जब हम आते हैं यहोशू की पुस्तक में, हम देखते हैं कि यहोशू की पुस्तक हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर ने जो वायदा किया था अब्राहम से जाति देने का, वंश देने का, उन वायदों को कैसे परमेश्वर ने पूरा किया, कैसे परमेश्वर इजरायलियों को उस वायदे के भूमि में लेकर के आया। और फिर हम 7वें पुस्तक पे आते हैं जिसको कि न्यायों की पुस्तक है। और वो न्यायों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर जिन्हें चुना था, परमेश्वर जिसके साथ वाचा के संबंध में आया था, जिन लोगों ने वाचा बनाते समय, परमेश्वर के साथ वाचा बांधते समय वायदा किया था परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का, वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाते। वो परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, अपने मार्ग ले लेते हैं, उस स्थान के रीति रिवाजों के अनुसार आराधना करने लगते हैं, सृष्टि की आराधना करने लगते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और इसीलिए परमेश्वर बार बार उनको अनुशासित करता है। और फिर जब परमेश्वर का अनुशासन उनके जीवन में आता है तो वो परमेश्वर की ओर गुहार लगाते हैं और अपने वाचा के कारण, वाचा जो परमेश्वर ने बांधा था, उसमें दया के कारण परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है बार बार और उनके जीवन में न्यायों को भेजता है। एक एक न्याय आते हैं, उन्हें छुटकारा दिलाते हैं तत्काल कुछ समय के लिए, और कुछ दिन तक उस समय में वहां पे शांति बहाल होती है। और जो लूत की कहानी है, वो लूत की पुस्तक की कहानी, लेखक इस बात को कहते हैं कि उन्हीं दिनों में जब न्यायियों का दिन था, कहने का मतलब है कि जब ये इज़राइल परमेश्वर से बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था, जब बार बार उनके जीवन में परमेश्वर का अनुशासन आ रहा था, परमेश्वर ने जैसा कहा था कि मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम पे विपत्तियां भेजूंगा, उन विपत्तियों का जब वो सामना कर रहे थे, तब वैसे समय में ये एक खास परिवार के जीवन में क्या होता है उसके बारे में बताते हैं कि एक खास परिवार के जीवन में क्या होता है वैसे समय। और यही चीज हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। और परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के लोगों के बारे में 3 चीजों को हम यहाँ पे सीखते हैं, 3 बातों, क्योंकि 3 यहाँ पे 1 से 5 पद, 6 से 18 पद और 19 से 22 पद में हम 3 चीजों को परमेश्वर के बारे में अब देखते हैं। जो सबसे पहली चीज है, जो सबसे पहली सच्चाई परमेश्वर के बारे में है, वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को दुख से अलग नहीं हटा देता। उनके लिए दुख और पीड़ा और दर्द जो है वो उससे विहीन नहीं होते। परमेश्वर के लोग दुख दर्द से दूर नहीं होते। बहुत लोग आज कहते हैं कि यीशु मसीह में आ जाओ, यीशु मसीह के पास आ जाओ, तुम्हारे जीवन के सारे दुख, तुम्हारे जीवन के सब दर्द दूर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं कि आपने इससे बड़ा झूठ कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे होना चाहते हैं वो अपना क्रूस उठा ले। इस जीवन में तो तुम्हें दुख होगा, इस जीवन में तुम्हें दर्द होगा। अगर आप भी ये इस प्रकार के कोई सुसमाचार को सुन करके आए हैं कि यीशु मसीह के पास आ जाओ तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गलत सुन करके आए हैं। जो सच्चाई ये है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई दुख नहीं आएगा, कोई दर्द नहीं आएगा। यही चीज हम यहां होते देखते हैं प्रथम 5 पदों में। पहले 2 पदों में हम देखते हैं कि जो चरित्र हैं इस कहानी के, इस पूरे घटनाक्रम के, उनका परिचय हमारे साथ किया जाता है। हमारा कहानी लूत की पुस्तक शुरू कहां हो रही है? बेथलेहम से। और हमें बताया जाता है कि वहां पे अकाल पड़ गया था। बेथलेहम उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। क्या ये अचानक से अकाल आ गया? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अकाल हो गया, सूखा पड़ गया? क्यों? क्या क्योंकि कुछ वातावरण में या बारिश कुछ ढंग से नहीं हुई, लोगों ने क्या कर दिया इस वजह से, या फसल जल गया, किस वजह से अकाल आ गया? हम बहुत सारी चीजों पे कल्पना कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रयोग ये परमेश्वर का कार्य है।
क्योंकि परमेश्वर अपने प्रबंध में जो प्रकृति के नियम हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कार्य करता है, वही नियम जो परमेश्वर ने स्वयं बनाए। पहले पद में हम देखते हैं कि बारिश नहीं हो रही, अकाल पड़ गया है, सूखा आ गया है। क्या यह चमत्कार है? नहीं। पर क्या परमेश्वर का हाथ है इस बारिश को रोकने में, इस सूखे में, इस अकाल में? हाँ है। और यहाँ पे परमेश्वर के पास एक कारण है वैसा करने का, जो परमेश्वर ने पहले बताया था। जब आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जब इस्राएल वायदे के उस भूमि में प्रवेश कर रहा था तभी उनको कहा था। 28 अध्याय 15 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करे तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेंगे। और साप क्या क्या थे? 23-24 पद में खास करके हम देखते हैं कि तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाए। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। परमेश्वर ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो उनका जीवन दुखी होगा, उनके जीवन में कष्ट होगा, उनका जीवन बड़ा ही समस्याजनक हो जाएगा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्या परमेश्वर थोड़ा क्रूर है, थोड़ा दुष्ट है कि उसकी आज्ञाओं को नहीं मानो तो तुमको ये दंड मिलेगा? क्या परमेश्वर ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसके लोगों का भलाई इसी में है कि वे उसकी आज्ञा को माने, उसको खोजे। जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को खोजे और उसकी आज्ञाओं को माने। और ये जो श्राप थे, ये विपत्तियां थी, ये जो दुख थे, वो भी इसीलिए उनके जीवन में आए थे ताकि वो उसके द्वारा परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर को खोजे। लेकिन इस व्यक्ति जिसका नाम एलीमेलेक, इसने कैसे उस अकाल का प्रत्युत्तर दिया? वो अपने परिवार को लेकर के मोआब देश को चला गया। इससे हमें बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वो मोआब देश नहीं जा रहा था, वो परमेश्वर के दिए हुए वायदे के जमीन में, जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था देने का, उस जमीन को, उस स्थान को, उस देश को छोड़ रहा था और मोआब जा रहा था। वो सिर्फ मोआब जाने की बात नहीं है, बात है कि जो स्थान परमेश्वर ने उसे दिया था, जो जमीन परमेश्वर ने उसे दी थी, जो वायदा परमेश्वर ने उसे किया था, वो उस वायदे से दूर जा रहा था। एलीमेलेक के नाम का मतलब है परमेश्वर मेरा राजा है, परमेश्वर मेरा राजा है। लेकिन उसके कार्य इसके ठीक विपरीत दिखा रहे थे और इसकी वजह से उनके जीवन में क्या हुआ हम देखते हैं कि उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उनका घर छूट गया, वो मोआब चले गए। इसका मतलब है कि जो उनका संपत्ति है, उनका घर है, वो सब वहीं रह गया, वो उससे दूर हो गए। जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था उससे वो अलग हो गए। बेथलेहम से वो निकल गए, जिसका नाम ही है रोटी का घर। उस बेथलेहम से वो मोआब के लिए निकल गए, उस मोआब के लिए जो परमेश्वर के श्राप के अधीन था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि एलीमेलेक स्वयं उसकी मृत्यु हो गई। अब नाओमी अपने 2 लड़कों के साथ अकेले बचे, अकेले। उनका पालन पोषण एक अनजान क्षेत्र में, एक अनजान स्थान में, जो उसका अपना राष्ट्र नहीं है, जहां पे उसके अपने लोग नहीं हैं, वहां पे उसको अपने 2 बच्चों का, 2 लड़कों का पालन पोषण अकेले करना पड़ा। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ वो अपना पति नहीं खोई, वरन उसके बच्चों ने गलत निर्णय अपने जीवन,
चौथा पद बताता है कि उन्होंने एक एक मुआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। इसमें रूत का नाओमी का नाम कहीं नहीं आता है। इसका अर्थ है कि नाओमी का इसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने अपने मर्जी से एक एक मुआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। ये मुआबिन स्त्रियों से उन्होंने विवाह कर लिया। ये मुआबी लोग कौन है? इनकी उत्पत्ति को जानने के लिए, इनका उद्गम जानने के लिए हमको उत्पत्ति उसके 19 अध्याय को पढ़ना आवश्यक है। जब हम उत्पत्ति 19 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मोआब का जो जन्म है, मोआब ये जो पूरा राष्ट्र का जन्म है, जो मोआब नाम से जो पैदा हुआ था, वो खुद ही एक अनैतिक संबंध से निकला था। जब लूत की बेटी ने उसे शराब के नशे में धुत किया और उसके बाद उसके साथ सोई, उससे जो बालक जन्मा था वो मोआब। इतना ही नहीं, ये मोआबी लोग जो थे, इन्होंने जब इजरायली मिस्र देश से बाहर निकल रहे थे तो इन मोआबियों ने उनका विरोध किया, उनका मदद नहीं किया वहां से निकलने में, गुलामी से निकलने में। ये मोआबिन वो लोग थे जिन्होंने बालाम को लेकर के आए थे कि इजरायलियों को श्राप दे। अब वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर से दूर सृष्टि की आराधना करने वाले लोग थे। ऐसे आराधना की जो उनकी पद्धति थी उसमें मनुष्य बलि वो देते थे, अपने लड़के लड़कियों को वो कुर्बान करते थे। हम देखते हैं कि कैसे एक पे एक हानि हो रही है। उनका घर चला गया, नाओमी अपने पति, उसका पति खत्म हो गया, एलीमेलेक मर गया, और यहां तक कि फिर हम आगे देखते हैं कि उसके दोनों बच्चे भी मर गए, दोनों लड़के। कैसे मरे ये हमें नहीं पता, लेकिन वे मर गए। उनके पीछे अब 2 विधवाएं रह गई, एक विधवा पहले और उसके बाद 2 और विधवाएं, 3 विधवाएं उस परिवार में रह गई। हम सोचते हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है उनके साथ, बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हम कहेंगे कि अरे ये जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बैतलहम से मोआब आ गए। तो आप कहेंगे कि क्यों मोआब क्यों नहीं आते? वहां पे अकाल पड़ रहा था, उनको अपने जीवन जीने के लिए संसाधन खोजना था, इसलिए वो बैतलहम से निकल के मोआब आ गए। इसमें बुराई क्या है? इसमें हर्ज क्या है? उनको अपना काम खोजना था, उनको रोटी चाहिए थी, नहीं तो कैसे रहते? क्या वहां पे रह के मरते? क्या सच में ऐसा ही था? फिर दूसरे क्यों नहीं छोड़ के आए? हम देखते हैं जब इस अध्याय के अंत में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि अन्य लोग जो सारे उस समय के थे वो वहां से निकल करके नहीं गए, यही परिवार वहां से निकला। परमेश्वर ने इजरायलियों को उस वायदे की भूमि दी थी और उसके साथ साथ वायदा भी दिया था कि वो उनको खिलाएगा, वो प्रयोजन करेगा, वो हर एक चीज को उनके जीवन में लेकर के आएगा, अगर वो उसी को खोजेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे। लेकिन ये परिवार परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध, परमेश्वर के वायदे के भूमि से दूर मोआब देश को चला गया। क्या उनको भोजन मिला वहां? हाँ मिला, लेकिन किस कीमत पे? किस कीमत पे उनको भोजन मिला? मेरे प्रियो, भूखे रहने से और भूखे मरने से भी बदतर कुछ और हो सकता है हमारे जीवन में। वो है कि उस कार्य को चुनना, उस बात को चुनना जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध है। क्योंकि जहां परमेश्वर ने हमें रखा है, अगर उस स्थान पे थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी परेशानी, हल्का सा असुविधा जैसे ही हो, वहां से हम निकल भागने की चाह रखते हैं, तो वो दिखाता है कि हम कैसे असंतोष का जीवन जी रहे हैं, कैसे हम अविश्वास का जीवन जी रहे हैं, कैसे हमारा भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध जाना कभी भी अच्छा नहीं है। कभी भी परमेश्वर की योजनाओं को, जैसा परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकाशित किया है, उसके विरुद्ध कार्य करना कहीं भी कभी भी सही नहीं है। चाहे मानवीय दृष्टि से दूसरी बात कितनी भी रोचक क्यों न लगे, कितनी भी लाभदायक क्यों न लगे, मेरे
प्रियो, हमें इस बात को समझ लेना है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में प्रकाशित उसके इच्छाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वो जो हम मानवीय दृष्टि से अच्छा करने जा रहे हैं वो कभी अच्छा नहीं रहेगा। हम सोचते हैं कि चलो एलीमेलेक ने किया, इस परिवार ने किया, लेकिन मेरे प्रियो, हम सब के अपने अपने मुआब, हम सब के अपने अपने मुआब हैं, जहां पे हम हमेशा जाते हैं, जहां पे हम परमेश्वर से बिना पूछे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, अपने सुविधा के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने के लिए हम सब ने अलग अलग मुआब ठहरा रखे हैं। कितनी बार हम ऐसे निर्णय लेते हैं अपने जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होता है, परमेश्वर के जो प्रकाशित इच्छा है उसके वचन में उसके विरुद्ध होता है, बिना परमेश्वर से सलाह लिए, बिना उसकी इच्छाओं को जाने हम अपने जीवन में अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। पर सुसमाचार यही है कि फिर भी चाहे हमने अपने जीवन में कैसे भी मूर्खतापूर्ण निर्णय क्यों न ले लिए हों, फिर भी हम सबके लिए आशा है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रही है और वो अपने प्रयोजन में, अपने प्रबंध में उसने हमारे पापपूर्ण चुनावों के परिणामों के द्वारा भी अपने नाम की महिमा और हमारे लिए भलाई ठहराए, अगर हम उसको वापस खोजते हैं। और ये चीज हम रूथ की पुस्तक में हमें मिलता है। तो प्रथम चीज, जो प्रथम सच्चाई हम रूथ के पुस्तक में देखते हैं, वो ये देखते हैं कि परमेश्वर के लोग दुख से दूर नहीं है, अनजान नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को हर प्रकार के दुख मुसीबत से हमेशा यूं छुटकारा नहीं देता है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं 6 से 18 पद में, वो यही चीज देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को दुख में संभाले रखता है। परमेश्वर अपने लोगों को दुख में संभाले रखता है। हम देखते हैं नाओमी उस समय में निर्णय लेती है कि वो वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बैतलहम को वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता चलता है कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। देखिए 6ठा पद स्पष्ट करता है कि ये यहोवा है, ये परमेश्वर यहोवा है जो वापस उनको भोजन देता है। ये वही परमेश्वर था जिसने जो अकाल लेकर के आया था, वही परमेश्वर अब वहां पे भोजन वस्तु दे रहा है, रोटी दे रहा है। और हम कई बार छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर के हाथ को भूल जाते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसको नहीं हम समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा फसल इसीलिए आया है क्योंकि मौसम अच्छा था इस साल, अच्छा फसल इसीलिए आया है क्योंकि शायद इस साल हमने ज्यादा खाद डाल दिए हैं, अच्छा फसल इसलिए आया है पानी अच्छे से दिया है। जबकि हम परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के हाथ को इन सब चीजों में नहीं देख पाते कि हर चीज परमेश्वर का प्रबंध है, परमेश्वर का प्रयोजन है। क्योंकि परमेश्वर हर समय कार्य पे है, चाहे हम उसके तौर तरीकों को समझें या ना समझें, लेकिन वो कार्य कर रहा होता है। और यहाँ पे क्यों हम देखते हैं क्यों वो कार्य कर रहा था, क्योंकि उसको वो वाचा बांधने वाला परमेश्वर है और जो वो वायदा करता है उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वायदों के प्रति विश्वास योग्य ठहरने वाला परमेश्वर है और जो उसने वायदा किया है उसे वो अवश्य पूरा करेगा। इसलिए ये अकाल जो पड़ा था ये कोई दुर्घटना नहीं थी जो अचानक से वहां पे हो गई थी। ये कोई, मैंने जैसे आरंभ में बताया, ऐसा नहीं है कि गर्मी बहुत बढ़ जाने के कारण अकाल वहां पे आ गया था। परमेश्वर ने कहा था कि वहां पे वो अकाल भेजेगा अगर लोग उससे फिर जाएंगे, तो उसने वैसा किया। और अपनी दया में हम देखते हैं कि वो वापस वहां पे राहत भी भेजता है, उन्हें भोजन वस्तु भी देता है। और नाओमी को ये पता चलता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की, यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली और वो वापस अपने घर के लिए निकलती है और अपने दोनों बहुओं के साथ। और अचानक हम देखते हैं कि वो जिस स्थान में रहती थी वहां से निकली और फिर लौट जाने का मार्ग लिया। वो लोग यहूदा देश को लौट जाने के मार्ग में थे। तब शायद नाओमी को ध्यान आया हो कि वहां पे अब हमारा कुछ नहीं है,
और अकेले जीवन यापन करना आसान होगा, इनको कौन भरण पोषण करेगा, या फिर उनकी उसने सोचा होगा उनकी भलाई इसी में है कि वो इसी स्थान पे अपने लोगों के बीच अपने स्थान में रहे, इसलिए वो अपने बहुओं को कहते हैं कि अपने अपने मायके चले जाए, अपने अपने मायके चले जाए। देखिए वो क्या कहती है कि यहोवा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ, तुम अपने जैसा तुमने उनसे वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। उसने परमेश्वर से उनके ऊपर कृपा करने को कहा, दया करने को कहा, और उन्हें परमेश्वर से वो एक प्रकार से गुहार लगा रही है कि इन्हें वापस इनके जीवन में पति आए। ये नाओमी यहाँ पे यहोवा नाम ले रही है, जबकि उनकी दोनों जो बहुएं हैं उसकी वो मोआबिन, वो सामान्य नाम ले सकती थी जो सिर्फ परमेश्वर कह सकते थे, ताकि इन दोनों जो उसकी बहुएं हैं, क्योंकि वो यहोवा को नहीं जानने वाली स्त्रियां थी, तो वो सामान्य नाम ले सकती थी, पर नाओमी यहोवा नाम को वहां पे बार बार लेती है। लेकिन सर्वप्रथम हमें देखना ये बड़ा आवश्यक है, रुचिकर है, एक ऐसी महिला, एक ऐसी स्त्री जिसका घर बार खत्म हो गया, जिसका पति मर गया, जिसके 2 बच्चे जवानी में मर गए, वो स्त्री कह रही है कि यहोवा से गुहार लगा रही है, वो फिर भी यहोवा का नाम ले रही है, यहोवा की दया के लिए गुहार लगा रही है। मतलब कई बार हम देखते हैं कि जीवन में जब इस प्रकार के दुख आते हैं, लोग कहते हैं अरे अब हमें कोई मतलब नहीं है परमेश्वर से, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, ऐसा क्या हो गया कि मेरे जीवन में ऐसा दुख आ गया। और वो परमेश्वर से ऐसे दुख के समय में लोग बड़े दूर चले जाते हैं, लेकिन नाओमी जो है वो फिर भी वो यहोवा के बारे में बात करती है, वो फिर भी यहोवा की दया के लिए गुहार लगाती है, वो फिर भी वो यहोवा पे भरोसा रखती है, और वो जानते हुए कि उसकी बहुएं यहोवा को जानते हैं, यानी उसके घर में रहती थी, वो यहोवा को जानते होंगे, लेकिन वो मोआबिन है, वो मोआब के रीति रिवाज से, मोआब की आराधना पद्धति से निकल करके आए हैं। उन्होंने वो दूसरे ईश्वरों पे जो सृष्टि के ईश्वर हैं उन पे भरोसा करते होंगे। लेकिन नाओमी को पता है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही जीवित परमेश्वर है, एक ही है जिसने सब कुछ को बनाया है, और ये बदल नहीं सकता, चाहे वो इज़राइल में हो, यहूदा में हो या मोआब में हो, उसके लिए वही एकमात्र परमेश्वर। इसलिए वो यहोवा नाम लेते हैं कि यहोवा उनके ऊपर दया करे, उन्हें उनके बहुओं को नए पति दे। लेकिन ये महिलाएं हैं, बड़ा आश्चर्यजनक है कि वो मना करती हैं, वो मना कर दे, इनकार कर देते हैं वापस होने से, वो चिल्ला कर रोते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तेरे लोगों के साथ रहेंगे। बोलने में ही उनको पता है कि वहां पे हम बाहरी कहलाएंगे, वहां पे हम बाहर के होंगे, लेकिन वो फिर भी कहती है, जानते हुए भी उनका प्रेम नाओमी के प्रति इतना है कि वो कहती है कि नहीं, हम बाहरी होते हुए भी हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तेरे लोगों के साथ रहेंगे, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊं, हम जाएंगे। लेकिन नाओमी फिर से उनको जोर देती है कि वो अपने घर चले जाएं। 10 और 11 पद में हम इस बात को देखते हैं कि वो घर चले जाए, क्योंकि वो एक जो व्यवस्था थी इजरायलियों के बीच में, जो विधवाएं बिना संतान के, जो स्त्रियां बिना संतान के विधवा हो जाती थी, उनके लिए, उनके वंश को बनाए रखने के लिए, मृत के वंश को बनाए रखने के लिए एक प्रथा थी कि उसके भाई उससे विवाह करके उसके वंश को आरंभ करते थे। जो मृत भाई होता था उसके नाम से वो वंश चलता था, वो बच्चा होता था। तो उसी एक नियम को यहाँ पे, उसी व्यवस्था को यहाँ हवाला दे रही है वो, और कह रही है कि अब उसका भी समय नहीं है, अब मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि अब मैं पति नहीं कर सकती, और करूँ भी तो तुम उतना इंतजार नहीं कर सकती, तो इसलिए तुम अपने घर चले जाओ। पर रुचिकर बात यह है, देखना, तो वो नाओमी जानते हैं हर एक चीज में परमेश्वर का हाथ है। 6ठे पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों की, यहोवा ने
सुधि ली है। और 13वें पद में कहती है कि दुख में भी यहोवा कहाँ से, वो कहती है कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़ कर देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। और इन सब बातों के बाद हम देखते हैं कि ओर्पा जो है वो चली जाती है, वो अपने लोगों में चली जाती है, अपने देवताओं में वापस चली जाती है। लेकिन रूत उससे अलग न हुई, रूत उसको थामे रही, उसको पकड़े रही, वो नाओमी से अलग नहीं हुई। नाओमी ने उसे फिर समझाया कि देख ओर्पा चली गई अपने लोगों में, अपने देवताओं में वो चली गई, लेकिन रूत फिर भी नहीं जाती। ओर्पा एक अच्छी महिला थी, वो नाओमी से प्रेम करती थी, वो उसके प्रति वफादार थे, इतना प्रेम करती थी कि वो उसके लिए अपना परिवार, अपना राष्ट्र, अपना सब कुछ छोड़ करके उसके साथ उसके स्थान पे जाने तक वो तैयार थे। लेकिन वो यहोवा पे भरोसा नहीं करती, वो यहोवा पे भरोसा नहीं करती थी, वो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, चूंकि जो सामान्य अनुग्रह है, परमेश्वर सबका परमेश्वर है, वही सृष्टिकर्ता, वही एकमात्र परमेश्वर है, इसकी वजह से सबके जीवन में अनुग्रह है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उनके जीवन में दया है, करुणा है, वो बलिदान करने तक को तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर से दूर, जीवित परमेश्वर से, सच्चे परमेश्वर जो बाइबल जिस परमेश्वर को प्रकट करती है उससे दूर। क्यों? क्योंकि वो अपने ही ईश्वरों में रमे हुए। ओर्पा बहु ईश्वरवादी थी, वो बहुत ईश्वरों की आराधना करती थी, इसलिए वो वापस अपने देवताओं में चली गई। लेकिन रूत उससे अलग नहीं हुई। रूत भी उसी तरह के संसार से आई है, उसी समाज से आई है, वो भी मोआबिन है, वो भी बहुईश्वरवादी है, लेकिन रहते रहते शायद उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह कार्य किया है, परमेश्वर ने अपने दया में उसकी आंखों को खोला है और उसे उस बचाने वाले उद्धार तक लेकर के आया है। और कैसे हम इस बात को जानते हैं? क्योंकि देखिए वो 16 पद में कहती है कि सिर्फ ये नाओमी की बात नहीं है, वो सिर्फ नाओमी के साथ जाने के लिए नहीं है। 16 पद में कहती है कि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो ये सिर्फ नाओमी से उसके संबंध की यहाँ पे बात नहीं है, उसके लोगों से संबंध, उसके परमेश्वर से संबंध, इसलिए वो मोआब में नहीं रहना चाहते, उसके साथ जाना चाह रहे। ये सिर्फ अब नाओमी के प्रति रूत के प्रेम को नहीं दिखाता है, रूत ने एक चुनाव किया उसके लोगों के प्रति, नाओमी के लोगों और नाओमी के परमेश्वर के प्रति। क्या कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ करके, अपने रीति रिवाज को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, उन ईश्वरों को छोड़ करके जिनकी वो आराधना करता आ रहा है शताब्दियों से, दशकों से, उस सब को छोड़ करके किसी और चला जाए? क्या कारण हो सकता है कि एक महिला अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना गृह देश छोड़ करके, उसकी सुरक्षा को छोड़ करके, अपने मित्र, अपने परिवार, अपने माता पिता सबको छोड़ करके, ये जानते हुए भी कि शायद उसके माँ बाप इसकी सहमति नहीं देंगे, शायद वो उससे कभी बात नहीं करेंगे, सब कुछ जानते हुए भी वो इस ओर चली आए? क्या कारण हो सकता है इसका? इसका एकमात्र कारण है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह। इफिसियों में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि लोग कलीसिया में जुड़ जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं किसी लोभ के कारण,
किसी प्रलोभन के कारण या इसके कारण उसके कारण, जोर में, दबाव में, हर प्रकार से। लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है कि ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह न हो। क्यों कोई ऐसे अपने रीति रिवाज, अपने परिवार, अपने ईश्वर जिनकी वो आराधना करता था, उन सब को छोड़ करके क्यों कोई अलग हट सकता है, क्यों कोई दूसरी ओर जा सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है और कुछ नहीं। रूत के लिए अब निर्णय सिर्फ नाओमी नहीं थी, बस नाओमी का परमेश्वर, नाओमी के लोग वे थे। और अगर आप फिर भी अगर हमें सबका संदेह हो तो कहते हैं जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा करे। वो उस वाचा के नाम को, जो परमेश्वर का जो नाम परमेश्वर ने दिया था अपने वाचा के उस संबंध में, अपने लोगों को उस नाम को यहाँ पुकारती है, व्यक्तिगत नाम को वो पुकारती है। वो सिर्फ परमेश्वर तक सीमित नहीं हो, कहते यहोवा में वैसा करे। इस बात को दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ नाओमी के वजह से अब उस राष्ट्र से अलग नहीं हट रही है। वो नाओमी के परमेश्वर के कारण, वो यहोवा के कारण वहां से हट रही है, वहां से नाओमी के साथ जा रही है। और इसीलिए 18वें पद में जब नाओमी देख लेती है कि अब ये नहीं पीछे हटेगी, ये स्थिर है, तो वो क्या करती है, बात वहां खत्म हो जाती है और नाओमी के साथ रूत बेथलेहम को चल लेते हैं। लेकिन एक और चीज हमें 16वें पद में देखने की आवश्यकता है। रूत बोलती है, रूत तू मुझसे तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसका क्रम देखिए, वो ये नहीं कहती तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, नहीं। वो पहले कहती तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्योंकि वो इस बात को समझ चुकी है कि परमेश्वर के साथ संबंध में आने के लिए जिन लोगों को उसने ठहराया है, जो वंश उसने चुना है, जिसके द्वारा उसने एक राष्ट्र का निर्माण किया है, उसमें शामिल होना आवश्यक है। बहुत लोग कहते हैं कि सारे मार्ग एक ही ओर जाते हैं, सब एक ही ओर निकल करके आएंगे, सब अंत में एक स्थान पे पहुंच जाएंगे। लेकिन नहीं, बाइबल बताती है, बाइबल बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, परमेश्वर ने उस एक व्यक्ति के द्वारा उस पूरे राष्ट्र का निर्माण किया और उसमें फिर परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम से इसहाक को चुना, इसहाक से याकूब को चुना और उसमें भी परमेश्वर ने दाऊद के वंश को चुना कि उसके वंश से उसका पुत्र भी संसार में आएगा जो हमेशा हमेशा का राज्य स्थापित करेगा। इसलिए बाद में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में आते हैं तो यूहन्ना 4 उसके 22 पद में कहते हैं कि उद्धार यहूदियों से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, उसको छोड़ और कोई कहीं से उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता है। और रूत इसी सत्य को समझ रही है, रूत इस बात को जान रही है और इसलिए वो जो काम वो बचपन से करते आ रही है उस सब को छोड़ करके वो नाओमी के साथ जाना चाहती है। और उसके माता पिता जीवित हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनाथ है। 2 अध्याय 11 पद को जब आप पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि उसके माता पिता भी जीवित हैं, लेकिन वो सब को छोड़ करके वो उनसे अलग जा रही है। वो जानबूझ करके अपने इच्छा अनुसार एक वैसे चुनाव को कर रही है जो उसे बहुत महंगा साबित होगा, क्योंकि वो इस बात को कह रही है कि उसके जीवन में उसके अपने प्रतिष्ठा, अपने पारिवारिक प्रतिष्ठा, अपने पारिवारिक रीति रिवाज से बढ़ करके उसके जीवन में कुछ और है, उसके जीवन में कुछ और है। हम सब कहीं ना कहीं परिवार के प्रतिष्ठा, परिवार का रीति रिवाज, उन सब के चक्करों में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। कलीसिया में जुड़ने के बावजूद भी हम उन पारिवारिक रीति रिवाजों को जो हमें बांधे रहते हैं उनको कई बार तोड़ना नहीं चाहते, जिसके वजह से कई बार हम बहुत ही गलत निर्णय अपने जीवन में ले लेते हैं। लेकिन रूत यहाँ पे वो करने को तैयार है जो उसने पहले कभी नहीं किया, जो वो पहले कभी नहीं जानते थे और जो वो बचपन से करते आए थे, उसको त्याग कर वो उस निर्णय को लेने के लिए तैयार है।
रूत और ओर्पा दोनों ने उस दिन उस सड़क पे, मोआब के उस सड़क पे निर्णय लिया। और हम में से प्रत्येक के सामने ये निर्णय है कि हम क्या निर्णय करेंगे, क्योंकि हमारा निर्णय, हमारा चुनाव सिर्फ आज ही उसका परिणाम नहीं होगा, उसका परिणाम अनंत काल तक के लिए होगा जो हम निर्णय लेते हैं। क्या हम वैसे ही रह जाएंगे जैसे हम थे? क्या हम वही करते रह जाएंगे जो हम करते रह रहे थे, और या फिर हम आगे बढ़ेंगे? क्या हम उसी में रह जाएंगे या फिर हम उस एकमात्र परमेश्वर के पास आएंगे जो मार्ग, सत्य और जीवन है? क्या करेंगे हम? रूत और ओर्पा के समान हम सबके पास ये निर्णय लेने के लिए, इस चुनाव को करने के लिए है। ओर्पा का क्या हुआ? हम फिर उसके बारे में कभी नहीं सुनते। इतना ही जानते हैं कि वो मोआब अपने माँ, अपने मायके, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने देवताओं में वापस चली गई। लेकिन रूत आगे बढ़ी, वो बैतलहम को गई। और सिर्फ वो बैतलहम को नहीं गई, वो इतिहास में दर्ज होने जा रही है। वो सिर्फ बैतलहम नहीं जा रही है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। क्योंकि आगे हम देखते हैं कि अभी तक हमने दो सच्चाई परमेश्वर के बारे में देखा। वो देखा कि परमेश्वर अपने लोगों को दुख से अनजान नहीं रखता, उनसे दुख से उन्हें बचा करके हमेशा नहीं रखता, पर दुख में उन्हें थामे रहता है, उन्हें संभाले रखता है, उन्हें के साथ रहता है। और उसके बाद हम आखिरी चीज जो देखते हैं वो कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए दुख में भी वास्तविक होता है, दुख में भी सच्चा होता है, दुख में भी वास्तविक होता है। आप देखिए 19 पद में, वो दोनों निकल चली, बैतलहम पहुंची, और उनके बैतलहम पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? शायद वो लोग नाओमी के जीवन में जो दुख आया, जो उसकी परिस्थितियां इतनी खराब हो गई, उसकी वजह से शायद उसने जो छाती उठाई, हानि उठाई, शायद उस कारण लोग भी, उसका चेहरा अलग हो गया, उसका शरीर शायद अलग हो गया, वो दुर्बल हो गई, कमजोर हो गई, क्या हुआ? लेकिन लोग उसको पहचानने में समस्या कर रहे थे। क्या ये नाओमी है? लेकिन नाओमी कहती है कि नहीं, मैं नाओमी मत कहो, मुझे मार, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने मुझे दुख दिया है, सर्वशक्तिमान ने मुझको दुख दिया है। यहाँ पे नाओमी एक बार फिर से हमको देखना है कि वो क्रोधित नहीं है परमेश्वर से। हम पीछे से देखते आ रहे हैं कि वो फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर के दया की गुहार लगा रही है, यहोवा परमेश्वर के दया की गुहार लगा रही है। यहाँ भी परमेश्वर से वो क्रोधित नहीं है, उसके जीवन में थोड़ी कड़वाहट है परमेश्वर को लेकर के। वो कहती है कि सर्वशक्तिमान ने मुझे क्या किया है? दुख दिया। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है, खाली हाथ लौटाया है। ऐसा वो महसूस कर रही, खाली, उसका जीवन खाली। लौटते समय जो उसके पास था, उसको वो सोच रही है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो खाली है। पर ऐसा बोल करके जो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने उसे जो दिया उसको वो नजरअंदाज कर रही है। जो रूत में के रूप में जो प्रेम दिया था रूत के हृदय में नाओमी के लिए, परमेश्वर ने उस प्रेम को, उस खजाने को नाओमी नजरअंदाज कर रही थी, ये बोल करके कि मैं खाली हाथ लौटी हूं। पर हम सब भी यही नजरिया अपने जीवन में रखते हैं नाओमी के समान। हम इतना ज्यादा इस चीज को सोचते रहते कि परमेश्वर ने हमें ये नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें ये नहीं दिया, कि हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें अच्छे माता पिता नहीं दिए, परमेश्वर ने हमें आज्ञाकारी बेटे नहीं दिए, परमेश्वर ने मुझे अच्छी पत्नी नहीं दी। वो काश मेरे पास पत्नी होती, वो काश मेरे पास एक पति होता, वो काश मेरा बेटा मेरा वफादार होता, मेरे आज्ञाकारी होता, काश मेरे माँ बाप मेरी बात को समझ पाते। परमेश्वर क्यों नहीं कुछ मेरे जीवन में कर रहा है? मेरा जीवन खाली है। पर क्या सच में ऐसा है? परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसके हम योग्य नहीं हैं, वो उन चीजों को हमें दिया है। उसने हमें मसीह दे दिया,
और मसीह में उसने हमें इस जीवन को जीने के लिए, भक्तिमयता को जीने के लिए जो भी चाहिए वो सब दे दिया। दूसरा पत्र से 1:3 कहता है कि जिस भी चीज की आवश्यकता एक भक्तिमय जीवन के लिए हमें चाहिए जीने के लिए, वो परमेश्वर ने हमें दे दिया। इसलिए बेहतर कहना यह है कि परमेश्वर मेरी आंखें खोले कि मैं देख सकूं कि तूने मुझे क्या दिया है, बजाय इसको कहना कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन इन सब में भी नाओमी परमेश्वर की क्या कर रही है, परमेश्वर इन सब के पीछे है, परमेश्वर कैसे चीजों को नियंत्रित कर रहा है, परमेश्वर का नियंत्रण उसके जीवन में है, उस चीज को बता रही है। वो बार बार आप देखे, वो कहती है सर्वशक्तिमान ने मुझको दुख दिया, यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया, यहोवा ही मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया। वो बार बार परमेश्वर का नाम ले रही है, वो बार बार कह रही है कि यहोवा का काम है, उसी ने मेरे जीवन में ऐसा किया है। शायद उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि इस समय में क्या हो रहा हो, लेकिन वो इस बात को जरूर समझती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है, जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है। उसके हानि में, उसके बड़ाई में, उसके भलाई में, सब में जो कुछ भी है, चाहे अच्छा या बुरा, उसमें परमेश्वर का नियंत्रण है। और नाओमी उस बात को अंततः जानेगी कि परमेश्वर उसके हानि को इस समय में भर रहा है। 22वां पद खत्म होता है, अध्याय खत्म होता है। इस प्रकार नाओमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंचे। पहला अध्याय जो है वो 10 वर्ष के कहानी को हमें बता रहा है, और दूसरा अध्याय सिर्फ एक दिन की घटना को बताता है। लेकिन पहला अध्याय खत्म होता है जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। क्यों इतना विवरण परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है, क्यों ये बताना जरूरी है कि वो जौ कटने के आरंभ में वहां पहुंची? क्यों? क्योंकि शुरुआत एक अकाल से हुआ। पहला पद, शुरुआत एक अकाल से हुआ था और अध्याय का खत्म कटनी से हो रहा है। मतलब परमेश्वर ने वहां पे वो अकाल जो आरंभ में आया था, वो अकाल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जिस कारण से नाओमी अपने परिवार के साथ बैतलहम से मोआब चली गई थी, वो कारण अब खत्म हो गया है। शायद नाओमी नहीं जानती है, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में परिवर्तन लेकर के आ रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। और इन चीजों को हम और गहराई में आगे के अध्याय में देखेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे नाओमी के जीवन में परिवर्तन लेकर के आ रहा है। परमेश्वर उसे एक समर्पित बहू देता है। नाओमी के पास एक बहुत बड़ा गहना है रूत के रूप में, और उस चीज को वो शीघ्र ही समझे कि कितना बहुमूल्य रत्न उसने परमेश्वर से पाया है। और रूत के जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया है नाओमी से उसे जोड़ करके, और सिर्फ नाओमी ही नहीं, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को एक मसीहा की कड़ी दे रहा है। सिर्फ नाओमी के जीवन को ही परिवर्तन नहीं कर रहा है, रूत को उसके जीवन में दे करके, परंतु रूत को ला करके परमेश्वर अपने लोगों को आने वाले मसीहा की कड़ी में जोड़ रहा है। क्योंकि दूसरे अध्याय में जब हम जाएंगे अगले सप्ताह, हम देखेंगे कि ये रूत एक व्यक्ति से मिलती है, एक पुरुष से मिलती है। तीसरे अध्याय में जब हम जाएंगे हम देखेंगे कि वहां पे एक प्रस्ताव आता है। चौथे अध्याय में एक विवाह और एक पुत्र होता है। उस पुत्र का नाम ओबेद, जो यिशे का पिता है, यिशे जो दाऊद का पिता है, और दाऊद जिसके वंश से यीशु मसीह इस संसार में है। तो परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। नाओमी के क्षति में, नाओमी के हानि में भी परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो नाओमी के इस हानि के द्वारा भी इस संसार को तैयार कर रहा है अपने पुत्र के लिए, उस पुत्र के लिए जो अपना जीवन उस क्रूस पे दे देगा और फिर उसे ले भी लेगा, ताकि जो पापी हैं उनके उद्धार का कारण बन सके। जितने उस पर विश्वास करेंगे
उनके लिए उद्धार को लेकर के आए। और यही परमेश्वर, मेरे प्रियो, यही परमेश्वर जो नाओमी के जीवन में कार्य कर रहा है, वही परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कार्य भी कर रहा है। वही परमेश्वर अभी कार्य कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आप किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आज क्या चुनौतियां आपके जीवन में आपके सामने हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि जो ये रूत के पुस्तक का संदेश है, उस संदेश में संतुष्टि लीजिए, उस संदेश में अपने आप को बहाल कीजिए, उस संदेश से प्रेरणा लीजिए, उस संदेश में बने रहिए। हर समय, हर परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के भलाई और परमेश्वर के बुद्धि पर भरोसा कीजिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमें आपके चरित्र को, आपके बारे में रूबरू कराता है। प्रभु जी, हमें बताता है कि आप कौन है, और प्रभु जी हमारी जो निर्भरता है आप पे, उसको प्रकट करता है। प्रभु जी, आप सच में सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और आप ही प्रभु जी सृष्टि में हर एक चीज, छोटी सी बड़ी जो भी होती है, प्रभु जी वो आपके नियंत्रण में है, आपकी अनुमति से होता है। बिना आपके कुछ भी संभव नहीं। प्रभु जी, होने दें कि हम भी अपने जीवन के हर सुखी और दुखी परिस्थितियों में इन बातों को समझ सकें कि प्रभु जी इन सब के द्वारा आप अपनी बड़ी योजना को पूरा कर रहे हैं, उसके लिए इस संसार को तैयार कर रहे हैं। प्रभु जी, हम नाओमी के जीवन में देखते हैं कि आप उसके द्वारा, उसके जीवन के क्षति हानि के द्वारा प्रभु जी इस संसार को तैयार कर रहे थे अपने पुत्र के प्रथम आगमन के लिए। और प्रभु जी, हम जानते हैं कि आज जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, उस सब के द्वारा प्रभु जी आप इस संसार को एक बार फिर से उस न्याय के दिन के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने पुत्र के द्वितीय आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं, जब वो सबका न्याय करेगा। प्रभु जी, होने दें कि हम इन बातों को समझ सकें, और प्रभु जी जो चुनाव हमारे सामने है, प्रभु जी होने दे कि उसमें आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हम सबके जीवन पे हो, और हम उन निर्णयों को ले सकें जो आपकी योजना का भाग हैं, जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप हैं। और प्रभु जी, कभी भी हम आपके जो प्रकाशित इच्छाएं हैं उसके विपरीत जाने का प्रयास न करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।